अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 30 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग है अफेक्टिव राइटिंग यानी पैराग्राफ्स। अब इस लेसन में क्या है कि आप सीखेंगे कि आप राइटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, उनको फॉलो करते हुए कैसे एक अफेक्टिव पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे वो असूल और इजी स्टेप्स बताए जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे राइटिंग को स्किल्स को इम्प्रूव करने में। उसके बाद क्या, राइटिंग फॉरेन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। मतलब राइटिंग जो है वो इजी नहीं है फॉरेन लैंग्वेज में। इसके प्रॉपर एक रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ये एक फैक्ट है कि राइटिंग को प्रॉपर प्रोसेस के साथ लिखना पड़ता है। आपको इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स और स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। प्रॉपर स्किल, गुड एफर्ट और हार्ड वर्किंग अगर आप अपनाएंगे तो आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट थिंग क्या है, जब भी आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे कंटेंट का आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके आइडियाज़ क्या है, थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स जो है वो सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में और मिस्टेक्स के बारे में, जिसकी वजह से वो उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते जो वो बताना चाहते हैं। मतलब वो हर चीज़ को मिक्स कर देते हैं उसमें और कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या उनकी थॉट्स है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं कि जब आप बिगनिंग स्टेज पे हैं तो आपको रूल्स और इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली राइटिंग को स्टार्ट करें। जैसे पाकिस्तान में स्पेशली जो है राइटिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उसको लिख रहे होते हैं तो आपको खौफ महसूस होता है कि आपके जुमले गलत ना हो जाएं, आप जो भी कुछ राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपकी मिस्टेक्स ना हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रॉपर स्किल्स आनी चाहिए। आपको लर्निंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पता होना चाहिए। आपकी अच्छी एफर्ट होनी चाहिए ताकि आप अच्छी राइटिंग सीख सकें, उसको लिख सकें। उसके बाद क्या, जब भी आप पैराग्राफ शुरू करते हैं तो आपने फर्स्ट सेंटेंस में अपना मेन आइडिया, अपनी थॉट को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, और जो भी आप बात अपनी करना चाह रहे हैं उसके बाद आप जब आपने थॉट एक्सप्रेस कर ली, मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर लिया फर्स्ट सेंटेंस में, उसके बाद आप उसकी डिटेल दें। ठीक है, फर्स्ट आइडिया आपका फर्स्ट में आ गया सिंगल सेंटेंस में। उसके बाद क्या होता है, आप उसकी डिटेल में जाते हैं। आपके पास जो भी सेंटेंसेस है, जो भी डिटेल है, उसको सेंटेंसेस में स्टेप बाय स्टेप उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपके साथ जनरल पॉइंट शेयर किए गए हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको पैराग्राफ कैसे लिखना है, आपके गोल्स क्या होने चाहिए राइटिंग करते वक्त। टू मेक अ पॉइंट, टू सपोर्ट द पॉइंट। ठीक है, कि सबसे पहले आप पॉइंट बना रहे हैं, फिर उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट सेंटेंसेस से। उसके बाद आप ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, कि आपके पास जो भी मटेरियल, आपके पास एविडेंस है, आपके पास रिसर्चेज है, आपके पास उसकी डिटेल है, आपके पास कंक्लूजन है, तो आप उसको अरेंजमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें। ये नहीं कि पहले आप कंक्लूजन दे रहे हैं, बाद में आप रिसर्च दे रहे हैं, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसे आप नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, राइटिंग एरर फ्री सेंटेंसेस, के आपके जो सेंटेंसेस हैं वो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स उसमें ना हो, उसमें ग्रामेटिक मिस्टेक्स ना हो, तो तभी वो आपके एरर फ्री सेंटेंसेस होंगे। उसके बाद क्या, सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप फर्स्ट सेंटेंस में अपने आइडिया को डिस्क्राइब करें। उसके बाद आप उसको एक्सप्रेस करें डिफरेंट पॉइंट से, डिफरेंट सेंटेंसेस से। टॉपिक ऑफ द सेंटेंस जो है वो मेन पॉइंट होता है आपका, उसी से ही आप रीडर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके पास अच्छा टॉपिक हो, अच्छी डिटेल हो, तो ही पढ़ने वाले को मजा आता है, वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करता है उस चीज को पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसका टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी डिटेल देते हैं जो कि आपके टॉपिक को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद क्या, जब भी आप अपने टॉपिक को सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक रीजंस चाहिए, एग्जांपल्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए और उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए ताकि आप अपने पॉइंट को डेवलप कर सकें। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने पैराग्राफ्स को लिखना है। जैसे आप अगर पैराग्राफ में कुछ चीज़ों को, 2-3 चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप उनको किन ऑर्डर में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, इन नेक्स्ट एडिशन। ठीक है, अगर इस तरह नहीं तो आप टाइम ऑर्डर ले सकते हैं कि फर्स्ट, नेक्स्ट एंड फाइनली। यानी फर्स्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट ये पॉइंट है और फाइनली मेरा पॉइंट ये है। ठीक है, अगर आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं है, ग्रामर पंक्चुएशन आपकी सही है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है सेंटेंस लिखते हुए, तो आपको क्या होगा, आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। उसके बाद आपके साथ यहाँ पे डिफरेंट पैराग्राफ शेयर किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपके लिए राइट किया गया है यानी रिटन है, और उसमें आपने देखना है कि कैसे फर्स्ट सेंटेंस में टॉपिक को मेंशन किया है, फिर उसकी डिटेल है। और सेकंड पैराग्राफ किसी राइटर का लिया हुआ है जिसमें आपने ये देखना है कि एक प्रोफेशनल राइटर किस तरह आपको अपनी
थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके दिखा रहा है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में माय नेबर के बारे में पैराग्राफ है कि पहले उसने एक बात बता दी कि हमारे यहाँ पे एक फैमिली शिफ्ट हुई है जो कि बहुत नॉइसी फैमिली है, यानी बहुत शोर मचाने वाली फैमिली है। उसके बाद उसने उनके बारे में डिटेल दे दी कि वो यहाँ पे आए और उसके बाद उनमें उसकी फैमिली में ये मेंबर था। पहले उसकी डॉटर के बारे में बता दिया कि वो शाउट करती है, क्या बोलती रहती है। उसके बाद उसने चिल्ड्रंस के बारे में बता दिया, फिर उनका एक डॉग है उसके बारे में बता दिया। मतलब उसने नॉइस जो वो क्रिएट करते थे उसको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि ऐसे ऐसे नॉइस क्रिएट होता है। उसके बाद फिर फाइनली उसने सोल्यूशन बताया कि हमारा ये ख्याल है कि हमें इनके साथ मीटिंग करनी चाहिए और इनको इस बारे में बताना चाहिए कि वो हम उनके आसपास के लोग उनसे कितना डिस्टर्ब होते हैं या उन ठीक है कि हर कोई उनसे नर्वस है, तंग है। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज में क्या है कि एक राइटर का पैसेज है जिसमें उसे ये बताया हुआ है कि एक दिन एक आदमी को जब दफनाया गया तो नेक्स्ट डे उसके फ्रेंड्स और दुश्मन ने मिलकर सोचा कि इस पे बायोग्राफी लिखते हैं, यानी उसकी जो ज़िंदगी थी उस पे बुक लिखते हैं। तो उस क्या हुआ, उसमें उसके सबसे पहले उसके क्लास फेलोज़ इस चीज़ में रिलेट हुए। ठीक है, फिर उसके साथ जो दूसरे लोग मिलते गए, आहिस्ता आहिस्ता लोग बताते गए जिनके साथ उनकी कन्वर्सेशन हुई थी, वो लोग आए। उसके बाद उसका जो लॉयर था उसने अपना एक्सपीरियंस उसके साथ जो जो उसका मामला था उसने वो डिस्कस किया, और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो नेफ्यूज़ थे, कज़न्स थे, वो सब आते गए और उन्होंने उसकी अच्छी जो भी उसकी लाइफ की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी उसको डिस्क्राइब किया। इससे क्या हुआ, इससे उसकी सारी जो लाइफ की डिटेल थी, उसकी जो भी उसमें लाइफ में जो जो काम किए उन सब की डिटेल मिलती गई और उस पे बुक लिखना या उसके बारे में बायोग्राफी लिखना ईजी हो गया। अगर इसके अलावा कोई भी उस पे रिसर्च करता, उसके बारे में कुछ कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। इसमें उनका टाइम भी जाता और उनके पैसा भी लगता। तो इस तरह क्या हुआ, जब उन्होंने सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में लिखना ईजी हो गया। उसके बाद आपके साथ प्रैक्टिस शेयर की गई है कि जब भी आप कुछ चीज़ों को कुछ लिखना शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले आइडियाज़ और एविडेंस को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे आप अपनी कोई कबर्ड ही देख लें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बुक्स है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो क्या है कि सबसे पहले आप न्यूज़पेपर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उनको रखेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपके पास द टाइम्स है, द न्यूज़ है, डॉन है, जो भी न्यूज़ है आपके पास। उसके बाद क्या आपके पास उन पेपर्स या जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट पेपर्स है उसकी कॉपीज़ पड़ी होगी। फिर आप देखेंगे कि आपने थर्ड शेल्फ में क्या रखना है, आपके पास मिडल शेल्फ में क्या होगा, आपके पास उससे लास्ट में क्या होगा। यानी आपके पास जो जो कलेक्शन है आप उसको स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको अरेंज करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उससे क्या बताया कि सबसे पहले आपके पास आइडिया, एविडेंस और सेंटेंसेस अच्छे होंगे तो ही आप एक अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड प्रैक्टिस शेयर की गई है किसी मैथमेटिक्स कि आप मैथमेटिक के पे आप लिख रहे हैं कि वो आपके लिए इजी नहीं है। आप उसके बाद आप उसने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि मैं अब कॉलेज में हूँ या मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, मैथ को समझना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, उसकी सारी डिटेल उसने आपको दी। ठीक है, उसने आपको एक्सप्रेस किया कि आप कैसे फर्स्ट पॉइंट में अपनी जो आपका टॉपिक है उसको बताते हैं, फिर सेकेंडली उसको आहिस्ता 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 उसकी डिटेल देते हैं। आइडिया, सेंटेंस, एविडेंस। उसके बाद प्रैक्टिस थी है इसी तरह कि आप एविडेंस दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एविडेंस में क्या है कि आपके पास क्या क्या शवाहिद हैं, क्या क्या चीज़ें आप उसको आपने रिसर्च की हैं, क्या क्या आपके ऑब्जर्वेशन है, आप वो डिटेल करते हैं, उसकी डिटेल देते हैं। उसके बाद आप कंक्लूड करते हैं कि इतने से इतनी चीज़ मुझे इसमें ये मिली और मैंने इसमें ये चीज़ें फाइंड आउट की। उसके बाद क्या प्रैक्टिस है कि अगर आपके पास कंक्लूजन एविडेंस अच्छे नहीं है, जो आपको नहीं सपोर्ट कर रहे, तो आप क्या करें, आप उन एविडेंस को ज़्यादा प्रोमिनेंट ना करें। ठीक है, आप उनको इरेलीवेंट अगर आपको लग रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से उनको वाज़ह ना करें, थोड़ा थोड़ा सा आप उनको डिस्क्राइब कर दें। जैसे यहाँ पे उसने आपको कंक्लूजन बताया हुआ है कि मेरे पास ये ट्रीज थे, फिर आपने उसने उसको एविडेंस बताया हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा ट्री किस टाइम में मुझे शेडो प्रोवाइड करता था या घर में किस तरह वो प्रोटेक्ट करता था हमें धूप से, उसकी डिटेल है। उसके बाद स्टेप 1 क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, जब आपके दिमाग में बहुत सारा एक ख्यालों का मजमूआ होता है, अब आपके दिमाग में आइडियाज़ चल रहे होते हैं। सबसे पहले आप अपने दिमाग में उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करें, उस जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में अपने दिमाग में प्लानिंग करें। ठीक है, फिर उसको आप प्रॉपर वे से उसको आप पेपर पे उतारें। उसका मेथड क्या, आपने एक पेपर लिया, सेंटर में आपने आइडिया लिखा, जो आपका जो टॉपिक है उसको लिखा। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक लिया हुआ माय नेबर, ठीक है, उसको सेंटर में लिखा। अब उससे आप पॉइंट्स निकालने, जैसे उसमें उसमें क्या क्या पॉइंट थे कि वो चिल्ड्रन हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, डॉटर है वो शाउट करती है, जो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद उससे क्या पॉइंट निकल रहे हैं, क्या क्या नॉइसी
फैमिली के बारे में था ना, तो वो क्या नॉइज़ क्रिएट करते हैं, उससे क्या-क्या नॉइज़ के पॉइंट आपने उसमें डिस्क्राइब करने हैं, आपने उन सब पॉइंट को लिख दिया। जैसे लाउड म्यूज़िक है, उसमें क्या-क्या पॉइंट आ रहे हैं कि स्टीरियो से म्यूज़िक होता है और टीवी से होता है। उसके बाद डॉग जो है वो बार्क कर रहा है लाउडली, लाउड म्यूज़िक है उनका। उसके बाद एक पॉइंट और क्या आपने दे दिया कि समथिंग नीड्स टू बी डन, कि कुछ करने की ज़रूरत है, इनको समझाने की, इनसे बात करने की ज़रूरत है कि वो इतना नॉइज़ ना क्रिएट करें। ठीक है? कि आप प्रॉपर तरीके से आपने सेंटेंस में अपना आइडिया दिया, उसके बाद आपके पास जो-जो पॉइंट आ रहे हैं, आप उसको लाइन से मेंशन करते जाएँ कि मेरे पास ये आइडियाज़, ये इसकी डिटेल है, ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसको इस तरह अरेंज करना है, और एंड पे आपने जो भी उसमें रिकमेंडेशन देनी है, जो भी कंक्लूजन देना है, आपने उसके पॉइंट दिए। तो ये सब इसमें था इस लेक्चर में। अब इसमें इम्पोर्टेंट देखते क्या है, सबसे पहले आपने इसमें ये जो इस 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, राइटिंग पैराग्राफ्स के जो गोल्स हैं, इनको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है? ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं आपके साथ। उसके बाद आपने इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, उनके बारे में आपने रखना है। अब इसमें आपके साथ एक ही पॉइंट अभी शेयर किया गया कि स्टेप 1 ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, इसका पॉइंट, इसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। आप इसको आप अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 30 में क्या है। सबसे पहले उसमें एक मेन चीज़ ये दी गई कि गोल क्या है, और उसके बाद उसमें फर्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। तो उसके बारे में आप थोड़ी-सी एडिंग दे दें ताकि आपको पूरा लेक्चर जो है उस पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको पता चल जाए कि इस लेक्चर में मेन पॉइंट्स ये थे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।